के पास एक छोटा सा शांत गांव था। सुबह सुबह गांव के सभी लोग एक 15-16 साल के लड़के को विदा करने के लिए जमा हुए थे। लड़का दिखने में पतला, क्यूट और काफी मासूम सा था। उसका नाम था चिंटू। उसने थोड़ा सैड एक्सप्रेशन बनाते हुए कहा, मैं अमर इमॉर्टल बनने की विद्या सीखने जा रहा हूँ। मुझे आप सबकी बहुत याद आएगी। गांव वालों ने भी रोने की एक्टिंग की और उस आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दिया। पर जैसे ही चिंटू थोड़ा दूर गया, गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। सब खुशी से नाच रहे थे क्योंकि गांव का सबसे बड़ा हेडेक आखिर का चला गया था। एक आदमी खुशी से चिल्लाया, आज से नया दौर शुरू। मेरी बेचारी मुर्गियों का बदला आखिर पूरा हुआ। पहाड़ पर तपसी से मुलाकात। इधर चिंटू डरते डरते पहाड़ पर चढ़ रहा था। उसके पास अपने पूर्वजों एंसेस्टर्स की एक जादुई अगरबत्ती थी जिसे जलने से किसी महान तपसी इमॉर्टल को बुलाया जा सकता था। उसने 13वीं बार उस जलाया। आसमान में जोर से बिजली कड़की और एक परेशान तपसी ऋषि राघव वहां टपक पड़े। वो पिछले 3 साल से चिंटू के इस अगरबत्ती जलने और डर के मारे थूक से बुझा देने वाले नाटक से तंग आ चुके थे। ऋषि राघव ने जब गांव वालों की खुशी के ढोल सुने और चिंटू की मासूम शक्ल देखी तो वो समझ गए कि ये लड़का दिखने में भले ही भोला हो पर अंदर से पूरा शातिर है। पर चिंटू की अमर बनने की जिद और उसका पोटेंशियल देखकर ऋषि राघव यूज हवा में उठाकर उड़ते हुए अपने आश्रम ब्रह्मांड गुरुकुल ले गए। महारसोई किचन डिपार्टमेंट की एंट्री गुरुकुल में आकर ऋषि राघव ने चिंटू को महारसोई किचन डिपार्टमेंट में भेजे दिया। वहां उसने देखा कि सभी लड़के आलू जैसे मोटे हैं और सबने अपनी पीठ पर बड़ी बड़ी काली लोहे की कड़ाइयां बांधी हुई है। उनके लीडर मोटा भोलू ने चिंटू का नाम नौवा मोटा चिंटू 9th फैटी रख दिया। चिंटू ने अपने लिए काबाद में पड़ी एक कछुए टर्टल के शेल जैसी दिखने वाली स्पेशल कड़ाई सिलेक्ट की क्योंकि कछुआ लंबी उम्र का सिंबल होता है। रात को जब वो अपनी नई ध्यान विद्या ब्रीडिंग एक्सरसाइज ट्री कर रहा था तभी बल्ला नाम का एक गुस्से वाला लड़का आया। उसने खून से लिखा हुआ एक मौत का पैगाम डाई नोटिस चिंटू की खिड़की पर फेंका क्योंकि चिंटू ने गुरुकुल में घुस देकर बनाई हुई उसकी जगह ले ली थी। पर वहां मोटा भोलू आ गया और उसने अपना डंडा दिखाकर बल्ला को डरा कर भगा दिया। मैजिकल मिडनाइट फीस्ट और मास्टर प्लान। कुछ दिनों बाद आधी रात को चिंटू ने देखा कि सारे मोटे भाई लोग डर डर के चुपके से एक जगह जमा हो रहे हैं। वो लोग गुरुकुल के सीनियर्स के सूप के लिए आए जादुई मशरूम्स और कीमती जड़ी बूटियां दबा कर खा रहे थे। भोलू ने चिंटू को भी शामिल कर लिया। जादुई मशरूम खाते ही चिंटू की बॉडी में एक अलग हाई एनर्जी और गर्मी दौड़ने लगी। मोटा भोलू ने सीना चौड़ा करके बताया कि वो लोग जानबूझकर मैं गुरुकुल में प्रमोशन नहीं लेते ताकि महारसोई में रहकर ऐसी महंगी और जादुई चीजें दबा कर खा सके। उन्होंने चिंटू को अपना सीक्रेट मंत्र बताया, चोरी छुपी खाने के 6 नियम, जैसे महंगे फल के बस किनारे खाओ, सूप में पानी मिलाकर क्वांटिटी बढ़ा दो और मीट को पतला काटो ताकि गिनती पूरी रहे। सब सुनने के बाद चिंटू ने अपना देसी दिमाग चलाया और एक सॉलिड आइडिया दिया, भाइयों क्यों ना हम इन सूप बोल्स का बॉटम ताला मोटा कर दें ताकि बोल बड़ा दिखे पर उसमें एक चुअल खाना कम आए और हमारे लिए और ज्यादा बच जाए। ये सुनते ही सारे मोटे भाइयों की आंखें चमक उठी। मोटा भोलू ने खुशी से अपना पेट हिलाते हुए और जोर से हंसते हुए कहा, भाई क्या दिमाग। अगले कुछ महीनों तक चिंटू का रूटीन पूरी तरह सेट हो चुका था। दिन में महारसोई में ड्यूटीज करना, चुपके से गुरुकुल का स्पेशल खाना, मैजिकल हर्ब्स, जादुई दलिया दबाना और रात को अपने कमरे में बैंगनी ऊर्जा कड़ाई विद्या वायलेट ची कॉल्ड्रन कंट्रोल आर्ट की प्रैक्टिस करना। महारसोई के फ्री और जादुई खाने का असर जल्दी ही दिखने लगा। चिंटू अब वो पतला सूखा मासूम सा गांव का छोरा नहीं रहा था। उसका वजन बढ़ गया था और वो बिल्कुल अपने बाकी मोटे भाइयों जैसा गोल मटोल और पिल्ली पिल्ला हो गया था। मोटा भोलू उस देखकर खुशी से अपना पेट थपथपाता था, वाह मेरे भाई, अब लग रहा है तू सच में हमारा असली नौवा मोटा। बल्ला की वेट और गुस्सा बॉलर्स वेंजेंस। दूसरी तरफ बॉलर जिसे चिंटू ने उसकी जगह से रिप्लेस किया था, मौत की लड़ाई डेथ मैच वाले दिन पहाड़ के पीछे सुबह से शाम तक तलवार लेकर खड़ा रहा। पर चिंटू वो तो अपनी रसोई की दावत में मस्त था, गया ही नहीं। बल्ला आग बबूला हो गया, ये डरपोक चिंटू मेरी बेइज्जती कर रहा है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुछ और दिन बीतने के बाद बल्ला से सब्र नहीं हुआ।
वो गुस्से में फूफ करता हुआ सीधा महारसोई के दरवाजे पर आ धमका। बॉलर वीएस चिंटू का देसी दंगल बल्ला दरवाजे पर चिल्ला चिल्ला कर चिंटू को बाहर निकलने को कह रहा था। चिंटू डरते डरते अपनी रूम से बाहर आया। बल्ला ने जैसे ही उस देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। तू चिंटू है? तू तो चलता फिरता ड्रम बन गया है। बल्ला ने बिना टाइम वेस्ट किए चिल्लाते हुए अपनी लकड़ी की तलवार से हमला कर दिया। चिंटू डर के मारे पीछे हटा, पर अचानक वुश! इतने महीने दबाकर जादुई खाना खाने और ध्यान लगाने कल्टिवेशन की वजह से चिंटू की स्पीड और फिजिकल पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उस खुद अंदाजा नहीं था। बॉलर उसको स्लो मोशन में आता हुआ लग रहा था। चिंटू ने घबराहट में अपना बचाव करने के लिए दोनों हाथ आगे किए और गलती से बल्ला को एक जोर का धक्का दे दिया। बम! बल्ला हवा में उड़ता हुआ 10 फुट डॉज जा गिरा। उसके मुंह से खून निकल आया। उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गईं। ये कैसा पावर है? चिंटू ने अपनी पावर देखी तो उसका डर छूमंतर हो गया। आहा, तो मैं अब ताकतवर हो गया हूँ। उसने दौड़कर बल्ला की वो धुलाई की जो वो जिंदगी भर याद रखेगा। बल्ला रोते हुए अपने कपड़े झाड़ता हुआ वहाँ से जान बचा कर भगा। मैं बदला लूंगा मोटे, याद रखना तू। कछुआ कढ़ाई का सीक्रेट रिवील उस रात जीत की खुशी में चिंटू अपने रूम में अकेला बटा था। वो अपनी कछुए टर्टल वाली ब्लैक कढ़ाई को प्यार से कपड़े से साफ कर रहा था। तभी उसने गलती से अपनी थोड़ी सी बैंगनी ऊर्जा वायलेट एनर्जी उस कढ़ाई में डाल दी। अचानक से कमरे में एक रोशनी हुई। कढ़ाई पर बने हुए कछुए के पैटर्न में से एक चांदी सिल्वर जैसी चमक आई और कढ़ाई के सरफेस पर एक मैजिकल ग्लोइंग डिजाइन बन गया। चिंटू की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने चेक करने के लिए महारसोई का एक साधारण सा जादुई बीज स्पिरिट सीड उठाया और कढ़ाई के अंदर रख दिया। देखते ही देखते कढ़ाई चमकी और वो आम सा बीज एक प्रीमियम क्वालिटी के डबल एनर्जी वाले चमकते हुए बीज में अपग्रेड हो गया। उस बीज की महक हाई पूरे कमरे में फैल गई। चिंटू का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी सांसें तेज हो गई। भाई साहब, चिंटू ने अपनी कढ़ाई को चूमते हुए कहा, मेरी ये कछुआ कढ़ाई तो कोई आम बर्तन नहीं है। ये तो किसी भी चीज को अपग्रेड करने वाली जादुई मशीन है। अगर मैं इसमें चावल डालूं तो वो प्रीमियम हो जाएगा, दवा डालूं तो वो अमृत बन जाएगी। ए फ्लैट तो इस गुरुकुल में मेरे जितना अमीर और चिंटू की जादुई कढ़ाई और उसका बनिया दिमाग कढ़ाई का असली जुगाड़ द एक्सपेरिमेंट। उस रात चिंटू पूरी तरह से साइंटिस्ट बन गया था। उसने रियलाइज किया कि कछुआ कढ़ाई मुफ्त में काम नहीं करती। इसे चार्ज करने के लिए जादुई लकड़ी स्पिरिट वुड जलानी पड़ती है। जैसे ही लकड़ी जलती, कढ़ाई के बॉटम पर बने कछुए के डिजाइन में से एक चांदी सिल्वर की चमक निकलती और अंदर राखी चीज अपग्रेड हो जाती। चिंटू ने डर के मारे अपने कमरे के चारों तरफ कंबल ब्लैंकेट्स टांग दिए ताकि कढ़ाई की रोशनी बाहर ना जाए। उसने सबसे पहले गुरुकुल का साधारण चावल स्पिरिट राइस अंदर डाला। जाप! रोशनी चमकी और वो आम चावल बदलकर एक चमकता हुआ मोटा और खुशबूदार सुपर प्रीमियम बासमती बन गया। उस चावल पर एक पतली सी चांदी की लकीर सिल्वर मार्क बन गई थी। भैया जी, ये तो छप्पर फाड़ स्कीम है। चिंटू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत यूएस चावल को पकाया और खा लिया। खाते ही उसकी बॉडी में ऐसी सॉलिड एनर्जी आई जो पहले कभी नहीं आई थी। लकड़ी की तलवार का अपग्रेड द वेपन एनहांसमेंट। चावल के बाद चिंटू की नजर अपने कमरे के कोने में पड़ी। लकड़ी की तलवार वुडन स्वॉर्ड पर गई जो उस गुरुकुल आने पर स्टार्टर पैक में मिली थी। उसने थोड़ी और जादुई लकड़ी जलाई और यूएस तलवार को कढ़ाई में डाल दिया। फ्लैश! तलवार निकली तो यूएस पर एक चांदी की लकीर थी और वो पहले से ज्यादा हैवी हो गई थी। चिंटू रुका नहीं। उसने थोड़ी और आग बढ़ाई और तलवार को दोबारा डाल दिया। इस बार रोशनी और तेज हुई और तलवार पर 2 चांदी की लकीरें आ गई। चिंटू ने तलवार उठाई तो उसके हाथ नीचे झुक गए। बाप रे, ये लकड़ी की तलवार है या पूरे लोहे की बनी हुई? चेक करने के लिए चिंटू ने यूएस तलवार से अपने कमरे के बाहर रखे एक बड़े से पत्थर पर हल्के से वार किया। खचाक! पत्थर मक्खन की तरह 2 टुकड़ों में कैद गया। चिंटू के तो होश ही उड़ गए। अगर ये बल्ला जू बाउसियाई के सर पर लग जाती तो बॉलर 2 हिस्सों में बीटीटी जाता। मुझे तो इसको संभाल के रखना पड़ेगा। मैं किसी का खून थोड़ी करना चाहता हूँ, मुझे तो बस अमर होना है।
महारसोई का मास्टर शेफ द ब्लैक मार्केट बिजनेस। अगले कुछ हफ्तों तक चिंटू ने अपना देसी बनिया दिमाग पूरी तरह चला दिया। वो अपने हिस्से के चावल और जड़ी बूटियों को कढ़ाई में अपग्रेड करता और फिर उन्हें खाता। उसकी बैंगनी ऊर्जा विद्या वायलेट ची कल्टिवेशन तेजी से लेवल 3 तक पहुंच गई। एक दिन मोटा भोलू बिग फैटी ने गलती से चिंटू का बनाया हुआ अपग्रेड चावल खा लिया। खाते ही भोलू की आंखें बैंड हो गईं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया और उसके आलू जैसे गाल खुशी से लाल हो गए। ओए नौवे 9th भोलू चिल्लाया, ट्यून इस चावल में क्या मिलाया है? ये तो गुरुकुल के कुलपति सेक्ट लीडर के खाने से भी ज्यादा टेस्टी और पावरफुल है। तेरे हाथ में तो अन्नपूर्ण का जादू है मेरे भाई। चिंटू ने मासूमियत से स्माइल की और झूठ बोल दिया, भैया ये सब तो आपके आशीर्वाद और मेरी मेहनत का नतीजा है। मैं चावल को प्यार से भूनता हूँ पकते वक्त, इसलिए ऐसा बनता है। पैसा ही पैसा होगा द बिजनेस प्लान। बाकी मोटे भाइयों को भी चिंटू का खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने उस अपना हेड शेफ बना दिया। पर चिंटू का दिमाग कहीं और चल रहा था। यूज अपनी कढ़ाई को फ्यूल करने के लिए और ज्यादा जादुई लकड़ी और जादुई पत्थर स्पिरिट स्टोन्स द करेंसी ऑफ कल्टिवेटर्स चाहिए थे। अगर मैं महारसोई का थोड़ा सा राशन चोरी छुपे अपग्रेड करके बहरी गुरुकुल आउटर सेक्ट के लड़कों को ब्लैक मार्केट में बेचूं, तो मैं अमीर हो जाऊंगा। चिंटू ने प्लान बनाया। उसने अपने चेहरे पर कपड़ा बांधा ताकि कोई उस पहचान ना सके और रात के अंधेरे में अपनी पीठ पर भारी कछुआ कढ़ाई और अपग्रेड किए हुए समा का थैला लटका कर पहली बार महारसोई के सेफ जोन से बाहर निकला, एक नया बिजनेस एम्पायर खड़ा करने। रात के अंधेरे में चिंटू ने अपना चेहरा एक काले कपड़े से बांधा और गुरुकुल के पिछवाड़े लगने वाले चोर बाजार ब्लैक मार्केट में एंट्री मारी। वहां बहरी गुरुकुल आउटर सेक्ट के लड़के लड़कियां जादुई चीजें खरीदने आते थे। चिंटू ने एक चटाई मत बिछाई और उसपे अपना सिल्वर लाइन वाला जादुई चावल और अपग्रेड की हुई छोटी मोटी जड़ी बूटियां सजा दी। अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसने एक टैग लगा दिया, ब्रांड छोटा कछुआ लिटिल टर्टल। जैसे ही एक लड़के ने वो चावल खरीद कर चेक किया, वो चिल्ला पड़ा, भाई ये चावल नहीं अमृत है। मेरी रुकी हुई एनर्जी इंस्टेंटली बूस्ट हो गई। ये बात आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते चिंटू की दुकान पर लंबी लाइन लग गई। जो जादुई सिक्के स्पिरिट स्टोन्स कमाने में लोगों को महीनों लगते थे, चिंटू ने वो एक रात में छाप दिए। पिंकी पहली वीआईपी कस्टमर द फैन गर्ल। अगले कुछ दिनों में छोटा कछुआ ब्रांड इतना फेमस हो गया कि बहरी गुरुकुल की एक बहुत अमीर और क्यूट सी लड़की जिसका नाम पिंकी हुशाओमेई था, उसकी रेगुलर कस्टमर बन गई। पिंकी हमेशा कहती, ये छोटा कछुआ कितना मिस्टीरियस और टैलेंटेड कल्टिवेटर होगा ना। आई एम हिज बिगेस्ट फैन। बेचारी पिंकी को क्या पता था कि वो मिस्टीरियस हीरो और कोई नहीं बल्कि महारसोई का वो गोल मटोल आलू जैसा दिखने वाला नौवा मोटा चिंटू है, जो डर के मारे चेहरा छुपाता है ताकि कोई उससे उधार ना मांग ले। चिंटू अब गुरुकुल का छुपा हुआ अंबानी बन चुका था। उसने अन सिक्कों से ढेर सारी जादुई लकड़ी खरीदी और अपनी कछुआ कढ़ाई का फुल यूज करके अपनी बैंगनी ऊर्जा विद्या वायलेट ची को लेवल 3 तक पहुंचा दिया। महारसोई पर इनकम टैक्स रेड द सेक्ट ऑडिट जिंदगी मक्खन की तरह चल रही थी। चिंटू और बाकी मोटे भाई महारसोई में रोज रात को ऐसी दावतें उड़ते थे जैसे किसी की शादी हो। पर एक दिन उनकी पार्टी में किसी ने नजर लगा दी। गुरुकुल के स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेड मास्टर शर्मा एल्डेस्ट सन अचानक ऑडिट करने रेड मारने महारसोई पहुंच गए। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या हाल बना रखा है? मास्टर शर्मा गुस्से से चिल्लाए। उन्होंने देखा कि गुरुकुल का आधा बजट खत्म हो चुका है और रसोई के सारे लड़के खा खा कर ड्रम बन चुके हैं। तुम लोग सांस लेने के अलावा और कुछ करते हो या नहीं? तुम्हारी बॉडी में खून से ज्यादा तो कोलेस्ट्रॉल और जादुई एनर्जी जमी हुई है। मोटा भोलू और चिंटू डर के मारे लाइन में खड़े हो गए। उनके पेट आगे की तरफ निकले हुए डर से कांप रहे थे। सजा पहाड़ी परीक्षा द डेडली एग्जाम। मास्टर शर्मा ने अपना डंडा जमीन पर पटका और फाइनल ऑर्डर सुनाया, बहुत हो गया तुम्हारा फ्री का राशन। अगले हफ्ते बहरी गुरुकुल आउटर सेक्ट में प्रमोशन के लिए पहाड़ी परीक्षा ट्रायल बाय फायर है। तुम सब मोटे इस एग्जाम में हिस्सा लोगे। अगर कोई फेल हुआ या किसी ने डर के मारे एग्जाम नहीं दिया तो यूज गुरुकुल से धक्के मारकर निकल दिया जाएगा।
ये सुनते ही चिंटू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। परीक्षा, पहाड़ पर मॉन्स्टरों से लड़ना? पर मास्टर जी, मुझे तो लड़ना आता ही नहीं, मैं तो एक प्यारा सा भोला भाला कुक हूँ। मुझे नहीं जाना किसी आउटर सेक्ट में, मुझे यही अमर होना है। चिंटू रोते हुए मास्टर शर्मा के पैरों में गिर पड़ा, पर मास्टर शर्मा ने उस एक लात मारी और वहां से चले गए। प्लान बी, जुगाड़ की तैयारी। रात को सारे मोटे भाई सदमे में बैठे थे। उन्हें पता था कि एग्जाम वाले पहाड़ पर बहुत खतरनाक जानवर होते हैं और दूसरे स्टूडेंट्स भी एक दूसरे पर हमला करते हैं। चिंटू ने अपने आंसू पोंछे। उसके दिमाग की देसी बनिया लाइट जल चुकी थी। भाइयों, रोने से कुछ नहीं होगा। अगर गुरुकुल वाले हमें जबरदस्ती भेजे रहे हैं, तो हम भी उन्हें दिखा देंगे कि महारसोई वाले किसी से कम नहीं। हम वहाँ लड़ने नहीं जाएंगे, हम वहाँ अपना धंधा और जुगाड़ सेट करेंगे। चिंटू ने अपनी डबल अपग्रेडेड चमकती हुई लकड़ी की तलवार निकली और यूएस पर थूक लगाकर उस साफ किया। उसका प्लान कुछ और ही था, एक ऐसा प्लान जो पूरे गुरुकुल का सिर चकराने वाला था।